राजू दास जी, आपसे बात शुरू करेंगे जी हम वेटिकन सिटी जैसा बनाना चाहते हैं अयोध्या को, और बनना चाहिए। जी लेकिन हमारा अधिकारी और नेताओं का जो लूट का मानस है वो तो वेटिकन सिटी जैसा नहीं बन पा रहा। वहां तो ये है कि बीघा 2 बीघा 4 बीघा लूट ले, खसोट ले, समधी को दिला दे, समधन को दिला दे, जीजा ले ले, साला ले ले, बाबू, चपरासी, लेखपाल, विधायक, मेयर, कलेक्टर, कप्तान सब इसमें शामिल। दलित की जमीन हो, आदिवासी की जमीन हो, ट्रस्ट की हो, मंदिर की हो, मठ की हो, लूटो खाओ, दे रजिस्ट्री। ऐसे अयोध्या को हम वेटिकन सिटी से बेहतर बनाएंगे? इसलिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कुर्बानियां हुई, इसलिए कि कुछ 100 लोग जमीन की लूटपाट कर ले। मान जी, पहले तो अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत आभार। प्रणाम आपने जी। इस महत्वपूर्ण विषय पर इस दास को चुनाव बोलने का अवसर दिया। कांग्रेस जी समाजवादी प्रवक्ता को आभार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विषय बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है जी लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक घरिया लोग, राजनीतिक पंडित लोग जिस प्रकार से इसको हवा दे रहे, वो चीज है नहीं। विषय दूसरा है, अब विषय दूसरा हो गया। आप देखिए कि अयोध्या धर्मनगरी है और 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। हर व्यक्ति की इच्छा, हर व्यक्ति की जिज्ञासा अयोध्या आए, दर्शन पूजन करें और हम भी कुछ करें। आपने कुछ राजनेता का नाम लिया, आपने कुछ अधिकारियों का नाम लिया, आपने कुछ और महत्वपूर्ण पद पे बैठे लोगों का नाम लिया। आपने इसके साथ साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग को छोड़ दिया, आपने बहुत गरीब तबके को भी छोड़ दिया, आपने सामान्य तरीके के लोगों को छोड़ दिया। मेरे जानकारी में अयोध्या की स्थिति आज यह है कि लमसम 1000 से ऊपर हिंदुस्तान के कोना कोना से लोगों ने जमीन खरीदी है। नंबर 1। नंबर 2, आपने इस चीज को राम जन्मभूमि से जोड़ दिया। यह विषय राम जन्मभूमि का नहीं है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने भी जब एक मामला जमीन का आया था राम जन्मभूमि की खरीद की, तो हम लोगों ने मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय अमित शाह से, कि इसकी जांच हो जी। हम लोगों ने भी मांग किया था। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं अलग थे, हम लोगों ने भी मांग किया था अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष हो, ईर्षा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं घपला हुआ, घोटाला हुआ, इसकी जांच होना चाहिए। उस विषय की एक कमेटी बनी। उस जांच कमेटी में जिन 2-3 लोगों का आपने नाम लिया, मेयर के साथ साथ 1-2 लोग और ट्रस्ट के लोग, वो लोग इस मामले से पाक साफ हुए। अब विषय दूसरा है, जिस चीज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो महेश योगी का ट्रस्ट है, महेश योगी के ट्रस्ट के द्वारा अयोध्या में बहुत ढेर मात्रा में जमीन बेचे गए। जब एक समय था कि इस 30 वर्ष के बीच में महेश योगी जी नहीं तब भी 1000 बीघा से ज्यादा जमीन अयोध्या की खरीदी। उन्होंने जमीन कैसे खरीदी? उन्होंने जमीन खरीदी जैसे पानी देखा खरीद लिया, खाली देखा खरीद लिया, एससी देखा खरीद लिया, ओबीसी देखा खरीद लिया। जिसने भी कागज बेचने की कोशिश किया उसको उन्होंने जमीन वहां पर उन्होंने बेच दी। उसके बाद आज जब महेश योगी के परिवार में वो अब नहीं है, उनके कुछ अधिकारी, उन्होंने कितने पैसे जमीन बेची। अगर अयोध्या में लोग जमीन खरीदना चाहते, बसना चाहते, रहना चाहते, इसमें गलत क्या है? ठीक है राजूदास जी, हम बताएंगे, हम ये विषय क्यों लेकर आए हम ये बताएंगे। मुझे लगता है 1 मिनट इस पर और बात कर दूं, फिर मैं विकास जी के और बाकी विवेक साइलेस के पास चलूंगा, विनीत शुक्ला जी के पास। राजूदास जी ने कुछ और सवाल उठा दिए, मान जी ने। अयोध्या में सब बसो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की, मतलब प्रशासन की होती है। अयोध्या कोई छोटी मोटी मठिया नहीं है। जब हम अयोध्या का प्रेजेंटेशन देखिए जो बनाया है राज्य और केंद्र ने मिलकर, एक 10 साल के भीतर विश्व की सबसे बड़ी और व्यवस्थित धार्मिक नगरी बनेगी अयोध्या में।
तो वहां पर फिर जमीन पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा ना, निगाह रखनी पड़ेगी ना। तो जो लोग निगाह रखने के लिए होने चाहिए वो शामिल हो गए खेल में। हरिजन दलित की जमीन नहीं बेची जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती, तो ट्रस्ट में करा दी और ट्रस्ट के बाद खुद ले ली। वही जो मुलजिम है वही जज है। ये किसको नहीं मालूम कि जमीन के खेल का पहला पुर्जा लेखपाल और पटवारी पूरे हिंदुस्तान में, और ये किसको नहीं मालूम जिले में जमीन पर निर्णय देने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर। जब दोनों जमीन खरीद रहे हैं, उसमें घसीटा घसाटी में लगे हैं, और आप खुद ही नहीं खरीद रहे, साले बहनोई जीजा समधी सबको दिला रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। इसलिए आज मैं बहस लेके आया। हम लोग अयोध्या के प्रति वो भाव नहीं रख पाए जिन लोगों ने ये किया है, जो अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी का होना चाहिए। विवेक साइलस जी भी, ऐसा प्रसंग ही अयोध्या के साथ जोड़कर क्यों आया? और ये जो जांच पड़ताल हुई, ये भाजपा, कांग्रेस और सपा और बसपा और आरएलडी तो करके आई नहीं। ये देश के एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ने ये शोध किया है। उनको तो चुनाव लड़ना नहीं। इतनी पवित्र नगरी के साथ ऐसा विवाद क्यों जुड़ा? विवेक साइलस। जी अमिताभ जी, मैं कहूंगा इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। आज मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की धरती शर्मसार है कि अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में ऐसा कोई काम हुआ है। और इस पे देखिए, हम सिर्फ अधिकारियों को दोष नहीं दे सकते, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी आपने नाम लिया। इतना बड़ा घोटाला या इतना बड़ा खेल चलता रहा और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि हमको तो लगता है कहीं ना कहीं इसके तार अगर आगे हम देखेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं लखनऊ से भी जुड़े हुए तार इसके अवश्य नजर आएंगे। आज से पहले भी समाजवादी पार्टी हमेशा कहते रही अमिताभ जी कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा को पार कर गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है। हमने देखा कि कुंभ मेले तक में भ्रष्टाचार हुआ, वो भी धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। शमशान घाटों में भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ तक कि कोरोना काल में पीपीई किट, ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर में भ्रष्टाचार हुआ। अभी मेरा मन पीपीई किट पे नहीं है। आज मेरा मन सिर्फ अयोध्या पर रमेगा, उसी पर टिके, उतरे पर। अब पीपीई किट और डीएपी पर, खाद और यूरिया पर मत जाओ यार, विषय भटक जाएगा ना। उस सब के लिए और दिन बहस करेंगे, आज अयोध्या पर। जी अमिताभ जी, मैं भ्रष्टाचार ही की बात कर रहा था। तो भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं नहीं छोड़ा। एक उदाहरण मिर्जापुर का भी है, जहां एक पत्रकार था, उसने नमक और रोटी पे मिड डे मील में भ्रष्टाचार किया, उस पर रासुका लगा के उसको जेल डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार करती आई है, और इससे दुखद और खराब उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। इस घटना ने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। अब इसमें तत्काल भारतीय जनता पार्टी इस पे एक्शन लेके, जो लोग इसमें हैं, जो उनके नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उन पे क्या एक्शन लेने जा रही है, देखने की बात है। विकास श्रीवास्तव, मेरी आपत्ति मूल इतनी है, नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई। जमीन खरीद फरोख्त और उसके ट्रांसफर के जो नियम हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। चूंकि खरीदने वाले प्रभावशाली लोग थे, उनके हाथ में थे नियम कायदे। एक दूसरा, इससे भी बड़ी पीड़ा जिसके लिए मैं ये विषय बहस लेके आया, ये दंड-फंद नोएडा में कर ही रहे हो सब लोग। आज के नोएडा के मामले थोड़े ना, सीएजी की रिपोर्ट बता रही है 20 साल 30 साल से नोएडा को बेच बाच के सब तबाह कर दिया ना। अभी हाल में रिपोर्ट आई है कैग की। मैंने कहा भाई ठीक है, जांच करो, अपराधी हो जेल में डालो, लेकिन अयोध्या का मसला दूसरा है। वो नोएडा में लैंड ग्रेविंग जैसा मसला नहीं है, वहां रामलला भी है, उनकी मर्यादा भी जुड़ती है। इसलिए मैं विषय लेके आया। विकास श्रीवास्तव, देखिए, अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम जो है वचनों की मर्यादा, त्याग और नैतिकता से जोड़ के देखा जाता है। और ये हिंदू जनमानस के लिए सबसे बड़ी आस्था पर प्रहार जैसा है कि हम देख रहे थे जी, ये नहीं सोचा
इसके पास कितनी क्षमता है, पर उसने अपनी क्षमता से बढ़कर भगवान श्री राम के लिए, भगवान राम के अयोध्या के मंदिर के लिए उसने अपने जीवन भर की कमाई पूरी माताओं से, औरतों ने, यहाँ तक कि बच्चों ने अपनी गुल्लक से भी भगवान श्री राम के लिए अपना जो भी श्रद्धा थी उन्होंने पेश किया। इसके बावजूद आप बताइए, धर्म, आस्था, विश्वास को बेच करके मुनाफे की लूट में लगे भाजपा के नेता और ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, ये सबसे बड़ी वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म, भारतीय और अयोध्या के वासियों के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस राम की हम पूजा करते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे खून में बसते हैं, हमारे मन, दिल, दिमाग में बसते हैं, जो हमारी पहचान है, उस भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर जो चंदा वसूला गया, उसमें से 30 लाख करोड़ रुपया चंदा चोरी किया गया। कागजात और सबूतों की बात बहुत हो चुकी है। लगातार देखा गया है कि 5.50 लाख प्रति सेकंड की दर से जमीन का रेट बढ़ा। भगवान श्री राम को लोग दान अपनी जमीन दे देते हैं, अपनी संपत्ति दे देते हैं, अपना जीवन दे देते हैं। और ठीक विवेक, ठीक है, आएंगे आपके पास। मैं विनीत शुक्ला के पास एक सवाल ले लूं, फिर आएंगे आपके पास दूसरे राउंड में। महंत जी के पास भी चलेंगे। विनीत शुक्ला जी, ये जो मेयर है ना वहां का, अयोध्या का, ये इनके साथ बवाल लगा है कुछ ना कुछ, ये है किसी न किसी खेल में। पहले जब घोटाला आया था तब भी इनकी शीजा लेदर बहुत हुई थी, है ना? क्या नाम है उसको, उनका ऋषिकेश हरिद्वार क्या है ना? मतलब वहां अब पटवारी से लेके कमिश्नर तक खेल कांटे में लगे रहे। आप लोगों को इल्हाम नहीं हुआ? आप लोगों को लगा नहीं कि ये क्या हो रहा है? अयोध्या के कासगंज है, खिमसेपुर है, बेबर है, मैनपुरी है, आजमगढ़ है, पडरौना है, क्या है अयोध्या? कि होने दो भाई, क्या करें? नहीं ना विनीत शुक्ला? देखिए अमिताभ जी, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, धार्मिक नगरी है और हमारे आस्था के केंद्र है। कोई भी व्यक्ति वहां पर इस तरीके का अगर कोई भी कार्य करेगा तो निश्चित ही कार्रवाई होगी उस पे। और हमारी सरकार की तत्परता आप देखिए, पहले ही उसकी कमेटी बना करके सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो उसमें अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई बख्शा नहीं जाएगा। उन सब पर निश्चित कार्रवाई होगी अगर किसी के ऊपर दोष सिद्ध होता है। दूसरी बात, विपक्ष के लोग इस तरीके से राम के मंदिर को या राम मंदिर में जो ट्रस्ट बना हुआ है उसको लेकर के क्यों बात करते हैं? बार बार उसको लेकर के इन लोग घेरे में लेते हैं। ऐसे लोग बात करते हैं।